तो फाइनली हमने टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। कुछ टॉपिक ऐसे हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन है, दैट्स वाई उनको इंक्लूड किया मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर में, जो कि है मिसलेनियस टॉपिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस लेक्चर सब पता ही है आपको, इसलिए आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विद रेफरेंस टू नेशनल कैलेंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला है कि द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विक्रम ईरा। बिल्कुल गलत, क्यों? क्योंकि हमारा जो नेशनल कैलेंडर है वो साका ईरा पे बेस्ड है। अगला, द नेशनल कैलेंडर इज ऑप्टेड फ्रॉम, इतना नहीं, कब हुआ था? 1957 में आई थिंक हुआ था। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, इसलिए ऑप्शन विल बी डी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The national calendar based on Saka era, which with Chaitra as its first month and the normal year of 365 days, was adopted from 22nd March 1957 along with the Gregorian calendar for the official purpose. विक्रम ईरा की बात करें तो 57 BC से स्टार्ट होता है। सेड इन द जैन बुक, है ना, ये पर्टिकुलर नाम है, प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। टू हैव बीन फाउंडेड आफ्टर विक्ट्री ऑफ किंग विक्रमादित्य ओवर द साका। साका ईरा वाज स्टार्टेड बाय कनेक्ट कब से? 78 सी से। तो अगर आपको डिफरेंस निकालना हुआ कि अगर विक्रम ईरा में इतना है तो साका ईरा में क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, उतना प्लस माइनस कर दीजिए, आ जाएगा। हिजरी ईयर स्टार्टेड फ्रॉम 622 AD से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द लैंग्वेजेस मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या बोला? लैंग्वेजेस मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको पता है 8 शेड्यूल में टोटल हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। टोटल कितनी लैंग्वेजेस है? 22। तो स्टेट कैन कंपेल द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टू चूज देयर मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्राइमरी स्कूल। बिल्कुल नहीं, कहीं कंपेल बिल्कुल नहीं कर सकते। अंगिका इज नाउ इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। बिल्कुल नहीं, ऐसा अंगिका जो है वो लैंग्वेज 8वें शेड्यूल में नहीं है। हिंदी इज नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है, लेकिन बोडो इज अ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, देखो हिंदी जो है बहुत सारे स्टेट में बोली जाती है, लेकिन वो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो यही कंफ्यूज आप मत करना। वो ऑफिशियल लैंग्वेज आप कह सकते हैं, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो ये हो गया ऑप्शन डी कि बोडो क्या है, एक रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है। कहाँ पे? 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। अब सारे के सारे यहाँ पे आप देख सकते हो, टोटल 22 लैंग्वेजेस है। पहले 14 थी, लेकिन अब 22 हो गई, 8 किया गया इसमें। और वो 22 के 22 कौन है, यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो। असमीज, बंगालीज, गुजराती, हिंदी। कोई पर्टिकुलर पॉलिटी वाले लेक्चर में मैंने इसका एक न्यूमोनिक्स दिया था कि 22 के 22 कैसे याद रखो विथ क्रोनोलॉजी, कि कब कौन सा ऐड हुआ है ना, वो होपफुली आप देख लोगे। अभी मेरे को भी याद नहीं आ रहा, नहीं तो यहाँ पे बता देता। 8th शेड्यूल में मैंने सारा कुछ बता दिया। कहाँ पे मेंशन है? 10, 15 to 17 पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है फ्रॉम आर्टिकल 343 टू 351, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते आते हैं। सेशन है इंडिया हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सही बात है। ग्रोथ ऑफ स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी इज एन इंडिकेटर ऑफ रीजनल एस्पिरेशन, ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या किसी तरीके से रिलेट कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, तो इसलिए करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करा। ऑप्शन विल बी बी फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वाज इनिशिएटेड बाय। आप सबको पता है कि जवाहरलाल नेहरू ने इनिशिएट किया था स्टार्टिंग में, जब कोल्ड वार एरा स्टार्ट था बिटवीन सोवियत यूनियन एंड अमेरिका। तो हमने क्या चूज किया कि नहीं, हम नॉन अलाइन रहेंगे किसी से भी। द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वाज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड बाय जवाहरलाल नेहरू, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इन स्टेट परस्यू एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीस, कॉपरेशन एंड नॉन वायलेंस। ये 3 मेन एजेंडा है इसका, पीस, कॉपरेशन और नॉन वायलेंस, ठीक है। हम किधर भी क्या अलाइन नहीं होंगे, ना तो वेस्टर्न ब्लॉक को ना तो ईस्टर्न ब्लॉक को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ द इमरजेंस ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया। देखो जो रीजनलिज्म है ना, वो क्यों बढ़ रहा इंडिया में, तो उसका क्या रीजन है? अनइवन डेवलपमेंट, बिल्कुल ए भी है। फियर ऑफ लूजिंग कल्चरल आइडेंटिटी, ए भी है। पॉलिटिकल प्रोमिनेंस, ए भी है। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर इमरजेंस ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। देखो अनइवन डेवलपमेंट कैसे कंट्रीब्यूट करता है कि डिस्पैरिटी इन इकोनॉमिक, सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिटवीन दीज रीजन्स लीड टू रिसेंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन। फियर ऑफ लूजिंग कल्चरल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल प्रोमिनेंस, आप है ना सेल्फ अंडरस्टूड है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है 3 स्टेटमेंट है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है द डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 22 जुलाई 1947, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये डेट पर्टिकुलर को ही अडॉप्ट किया गया था। अगला है कि द व्हील इन द नेशनल फ्लैग है 21 स्पोक, बिल्कुल गलत। कितने हैं टोटल? 24 है। द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग इज इतना नहीं है, 3:2 है। कितना है? 3:2 है। तो दूसरा तीसरा दोनों गलत, पहला ही सही, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। सारा कुछ बता ही दिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था सबको पता है, 1972 में, जब हमने पाकिस्तान को हराया था। इंडो सोवियत ट्रीटी की बात करें तो 1966 में हुआ था आई थिंक। फरक्का एकॉर्ड आई थिंक बाद में हुआ था 77 के टाइम पे। ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था 1971 में, है ना। तो क्रोनोलॉजी देख लो क्या हुआ, पहले पहले 2, फिर 4, फिर 1, फिर 3, तो क्या हुआ 24-13। 24-13 किधर, अरे वाह, है ही नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ, देख लेते हैं। हाँ, तो ताशकंद एग्रीमेंट, माफ कीजिएगा, ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था 1966 में। ये गलती कैसे हो सकती है, ओहो। ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था 1966 में, हाँ 1966 में, जल्दबाजी में यहाँ पे गलती हुई, माफ कीजिएगा उसके लिए। ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था 66 में, इंडो सोवियत ट्रीटी हुआ था 71 में, शिमला एग्रीमेंट इतना और इतना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कि मीनिंग ऑफ द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मीनिंग क्या है? दैट पावर विच वायलेट द लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल नहीं। अ पर्सन हु हैज गॉट एक्सेप्शनल पावर, एकदम नहीं। दैट पावर विच इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब उससे एक्स्ट्रा है। दैट्स वाई द पावर which is not in accordance with the provision of the constitution is known as extra constitutional right. Option C will be the correct जवाब for this question. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अंडर आर्टिकल 344 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन वाज स्टेब्लिश। कब स्टेब्लिश हुआ था? ये स्टेब्लिश हुआ था अंडर द चेयरमैन ऑफ बीजी खेर 1955 में। एक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है आपको बस, ठीक है। और ये आपको पता है 17 पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। आर्टिकल 343 से 351 हमने ऑलरेडी देख लिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये सारा कुछ है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी स्टैंड फॉर क्या? इनर पार्टी डेमोक्रेसी स्टैंड फॉर अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय सेवरल पार्टी विद अ कॉमन प्रोग्राम। अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय सेवरल पार्टी विद कॉमन प्रोग्राम नहीं। पार्टी क्लोजेस्ट टू द पार्टी और पार्टीज फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, एकदम नहीं। पीरियोडिक इलेक्शन विद इन द पार्टी टू इलेक्ट द ऑफिस बेयरर ऑफ द पार्टी, बिल्कुल सही। देखो, इनर पार्टी डेमोक्रेसी का मतलब हुआ कि पार्टी जो है अपना रूल रेगुलेशन और बना सकती है विद इन पार्टी, है ना, कि कैसे इलेक्शन होगा, कैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, इंक्लूड करते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? एक स्टेचुरी बॉडी है, एकदम सही जवाब, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, है ना। क्या है कि एक स्टेचुरी बॉडी है, स्टेबलाइज किया गया था बाय प्रेस एक काउंसिल एक्ट ऑफ 1978 के द्वारा, सर्विंग एज अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर इंडिया प्रिंट मीडिया। इट इन्वेस्टिगेट्स कंप्लेन्स, इशू डायरेक्शन फॉर करेक्शन एंड अपॉलजीज एंड रिकमेंड करता है एक्शन अगेंस्ट जर्नलिस्ट। दो नॉट अ जुडिशियल बॉडी, इट होल्ड्स क्वासी जुडिशियल पावर। इसके पास क्या है? क्वासी जुडिशियल पावर है, कंडक्टिंग हियरिंग एंड इशूइंग लीगली इन्फोर्सेबल ऑर्डर्स। तो बस इतना ही था इस पर्टिकुलर लेक्चर में। होपफुली आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कहीं पे कोई भी डाउट, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, लेकिन उससे पहले 2 लाइन सुनते तो जाइए। तो लाइन है कि लेट द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर सेल्फ कीप यू सो बिजी दैट यू डोंट हैव टाइम टू क्रिटिसाइज अदर। मतलब अपने आप में इतना मगन हो जाओ अपने आप को इम्प्रूव करने में कि आपको दूसरों को क्रिटिसाइज करने का मौका ही ना मिले, है ना, टाइम ही ना मिले। तो होपफुली ये पावरफुल लाइन है ना आपके जहन में रहेगी और इसको आप इम्प्लीमेंट भी करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में, अगले कोर्स में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते